अगर आपके गूगल बार में ऐसा से ओके गूगल नहीं है तो आपका फोन हैक हो चुका है। अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो जाता है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। और क्या कॉल के बीच में आपकी आवाज ऐसे गूंजती है? जी और उससे बात कर रहे हैं। तो आपका फोन पूरी तरीके से हैकर के कंट्रोल में है। आज हम आपको कुछ ऐसे साइंस दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि आपका फोन आपके हाथ में है या हैकर के हाथ में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 8, अगर कोई हैकर आपके फोन को यूज कर रहा है तो आपके फोन में हीटिंग होगा। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हो, आपका फोन थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो रहा है, यानी कि आप उस फोन को यूज भी नहीं कर रहे लेकिन वो पड़े पड़े हीट अप हो रहा है, तो ये क्लियर साइन है कि आपका फोन हैक हो चुका है और कोई हैकर आपका डाटा चुरा रहा है। नंबर 7, अगर कॉल में बात करते वक्त आपकी आवाज गूंजती है या कोई अजीब आवाज आती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बातों को सीक्रेटली सुना जा रहा है। आमतौर पर ये सब चीजें फिल्मी लगती हैं, लेकिन ऐसा रियल में होता है। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी चीज को लेने की बात करते हो, जैसे कि कोई शूज, और फिर उसी शूज से रिलेटेड आपको एड्स आने लगते हैं। बड़ी कंपनीज आपके डेटा को आपके फायदे के लिए यूज करती हैं, लेकिन हैकर्स आपके डेटा को अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। नंबर 6, फोन्स कुछ सालों बाद स्लो हो जाते हैं या हैंग होने लगते हैं, लेकिन अगर ऐसा न्यू फोन के साथ होता है तो आपका फोन हैक हो चुका है, क्योंकि जब हम हमारे फोन को यूज कर रहे होते हैं तब हैकर्स भी हमारे फोन के डेटा को यूज कर रहे होते हैं और इसीलिए हमारा फोन स्लो चलता है, क्योंकि वो दोनों साइड से चल रहा होता है। और अगर आपका फोन बहुत जल्दी डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका फोन हैक्ड है। अगर अचानक से आपके फोन की बैटरी और स्पीड में फर्क आता है तो एक बार जरूर चेक करवा लेना। नंबर 5, जब हम नया फोन खरीदते हैं तब हमारे फोन में पहले से ही कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल आते हैं। बिल्कुल वैसे ही कई बार हैकर्स फोन में ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और आपको लगता है कि ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको लगे कि आपने इस ऐप को कभी पहले इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उस ऐप का नाम सर्च कर लेना कि वो ऐप जेन्युइन है या नहीं, और अगर वो ऐप आपके यूज की नहीं है तो उसे सीधा डिलीट कर देना, क्योंकि कई बार हैकर जेन्युइन ऐप के नाम और लोगो को चुराते हैं और ऐसे अननोन ऐप्स आपकी चैटिंग को, आपकी रिकॉर्डिंग्स को और आपकी बैंक डिटेल्स को चुराते हैं। और साथ ही ये ऐप्स आपको कई सारी एड्स दिखाएंगे जिससे हैकर्स पैसे कमाते हैं। नंबर 4, आजकल हम बिना किसी डर के गूगल का इस्तेमाल करते हैं। अब तो कई लोग गूगल पर सर्च करने की भी मेहनत नहीं करते हैं और ओके गूगल बोलकर वॉइस सर्च करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये बहुत रिस्की है। हमें तो कई बार पता होता है कि ये थोड़ी इलीगल सी साइट लग रही है तो इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन गूगल को ये नहीं पता चलता और कई बार ओके गूगल से डायरेक्ट फोन के अंदर वायरस आ सकता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें खोलते ही ऐप डाउनलोड होने लगता है और यूजुअली ये सारी वेबसाइट्स वायरस वाली होती हैं, इसीलिए गूगल सर्च करने के लिए मैनुअली ही सर्च करना चाहिए। नंबर 3, अगर आप भी अपनी लाइट बिल्स और दूसरे बिल्स को ऑनलाइन पे करते हो और अगर आप देखते हो कि आपका कोई भी बिल पहले से ज्यादा आ रहा है तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई हैकर्स आपके बैंकिंग डिटेल को भी हैक कर लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़े थोड़े पैसे आपके बैंक अकाउंट में से निकालते रहते हैं ताकि शक ना हो और उनका काम भी बन जाए। आपको बता दें, एक हैकर कई सारे फोन्स को हैक करता है और अगर वो उनसे थोड़े थोड़े पैसे भी निकाल ले तो उसके पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे। तो अगर आपके फोन में कुछ ऐसा अनयूजुअल दिखे तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। नंबर 2, अगर आप कभी ऐसा नोटिस करो कि आपके मेल्स ऑटोमेटिकली स्पैम में जा रहे हैं तो ये साइबर क्रिमिनल्स का काम है। दरअसल ये आपके फोन को हैक करके आपके मेल्स की इस तरह से सेटिंग करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास कोई मेल आया है, और हैकर दूसरे पाथवे से आपके सारे मेल्स अपनी तरफ ले लेता है और आपके सारे मेल्स पढ़ लेता है। नंबर 1, अगर आप अपनी कोई फेवरेट वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो और अचानक से वो वेबसाइट आपको थोड़ी अलग लगे तो हो सकता है आपका फोन हैक्ड है, जिसकी वजह से आप जिस भी वेबसाइट को ब्राउज करते हो तो हैकर्स आपके और उस वेबसाइट के बीच एक फेक फ्रेम डाल देते हैं और अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप किसी इलीगल या स्पैम वेबसाइट पर चले जाओगे। ये एक प्रकार की एड्स देने की तकनीक है, लेकिन कई बार ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक क्लिक से आपका सारा डेटा उनका हो सकता है। कई बार तो ये हैकर्स आपके ऐप्स के इंटरफेस को ही चेंज कर देते हैं और इसमें आपका कॉन्टैक्ट वाला ऐप भी शामिल है। अब ये तो थे हैक्ड फोन के साइंस, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि पहली बात तो फोन हैक ही कैसे हो जाता है? तो इसके एक दो नहीं बल्कि कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है लिंक। कई बार हमें बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको लॉटरी मिल रही है और ऐसी कई बहुत सारी चीजें, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो कई बार वेबसाइट आपसे पासवर्ड और फोन नंबर मांगता है और अगर आप उसे दे देते हो
तो आपका फोन हैक हो जाता है। और कई बार कुछ लिंक्स इतने अच्छे होते हैं कि बस लिंक पर टैप करने से ही आपका फोन हैक हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टेक्निक जो सबसे ज्यादा हैकर यूज करते हैं, इसमें समझो अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल पर फेसबुक सर्च करते हो, तो आपको ऐसे लिंक्स मिलते हैं जो लिंक बिल्कुल फेक होती है और आप इस लिंक पर क्लिक कर अपनी लॉगिन इन्फो डाल देते हो और ये सारी इन्फो फेसबुक को नहीं बल्कि हैकर को मिलती हैं और आपको कोई शक ना हो इसलिए आप ओरिजिनल फेसबुक की वेबसाइट पर भेज दिए जाते हो। ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं पर ये दोनों ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।